वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम हरि ओम। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जय के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, वर्ष 2023 बिल्कुल सन्निकट है, तो सर्वप्रथम आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस रूप में। साथियों, नए वर्ष में तमाम तरह के नए जो हमारे जो त्यौहार होते हैं, कब कौन से त्यौहार होते हैं, कभी कभी त्योहारों में असमंजसता पैदा हो जाती है। कोई किसी दिन व्रत कर लेता है, कोई किसी दिन व्रत कर लेता है। अज्ञानतावश ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो मेरे मन में विचार पैदा हुआ क्यों नहीं आपको वर्ष के जो त्यौहार होते हैं उनके विषय में एक अलग से जानकारी दूं आपको अपने वीडियो के माध्यम से। तो मैंने पहले वीडियो में आपको इस वर्ष 2023 में एकादशी जो शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ेंगी वो कब पड़ेंगी, किस तारीख को पड़ेंगी, हिंदी अंग्रेजी महीना दोनों के साथ, और उसका पारणा कब होगा। साथियों, एकादशी व्रत में पारण का बहुत बड़ा महत्व है। पारण अर्थात व्रत को तोड़ना। आज हम व्रत है तो कल हम जब खाना खाएंगे तो उसको हम पारणा कहते हैं। तो एकादशी व्रत में पारण का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए पारण का जो समय होगा, द्वादशी तिथि एकादशी को व्रत रहते हैं, द्वादशी तिथि में पारण करते हैं। तो द्वादशी तिथि में पारण समय पर व्रत तोड़ना आवश्यक होता है, तभी उसका पूर्ण लाभ मिलता है। तो इस वीडियो में आपको वर्ष 2023 के जो कृष्ण पक्ष के जो हमारे हिंदी महीने जो कृष्ण पक्ष होंगे, जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ इत्यादि, ये जो कृष्ण पक्ष के जो महीने होंगे जिनमें जो ये एकादशी पड़ेगी, उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, इसको बताने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ। जो पुरुष तो दोनों एकादशियों व्रत रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे विशेष रूप से ये जो एकादशी व्रत होता है, तो जो कृष्ण पक्ष के एकादशी व्रत होता है, इसका कुछ लाभ हमारे पितरों को प्राप्त होता है। हमारे पिता जो असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, काल कवलित हो गए हैं, किसी गलत योनि में चले गए हैं, उनका उद्धार कैसे हो, कैसे उनका कल्याण हो। तो जो कृष्ण पक्ष के जो हमारे एकादशी व्रत होते हैं, इसका कुछ अंश भी हमारे पितरों को भी जाता है, जिसके इस व्रत से वो संतुष्ट होते हैं, और उनके संतुष्ट होने पर आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि इत्यादि आती है। और जो विधवा औरतें होती हैं वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों व्रतों करती हैं, और अधिकांश जो सुहागिन औरतें होती हैं वो मात्र शुक्ल पक्ष को ही व्रत करती हैं, और पुरुष दोनों कर सकते हैं, चाहे एक करें चाहे दोनों करें। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको कृष्ण पक्ष की जो एकादशियाँ होंगी और उनका कब व्रत खोलने का समय होगा, कब पारण होगा, इसको वैसे बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं उसका समय पर लाभ उठा सकें। तो आते हैं साथियों 2023 में कृष्ण पक्ष की एकादशी का विवरण बताते हैं। तो 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को माघ कृष्ण पक्ष हिंदी महीने को जो एकादशी पड़ेगी उसका नाम होगा षठ तिला एकादशी। तो यह एकादशी का जो पारणा होगा, मतलब व्रत तोड़ने का जो खोलने का जो समय होगा, वो 19 जनवरी को दिन गुरुवार को, और प्रातः होगा 9:24 तक प्रातः आपको पारण कर लेना चाहिए। अब साथियों, इसमें थोड़ी सी बात, एक जानकारी आपको दे दूं। यह जो समय हमने निकाला है, यह जो आपको समय मैंने बताया पारण का, यह काशी के मान के हिसाब से है। तो काशी से जो पश्चिमी जो इलाके होंगे,
जैसे मान लीजिए कि आप आ जाते हैं नैनीताल अल्मोड़ा में, तो नैनीताल अल्मोड़ा में बनारस से 12 मिनट का फ़र्क पड़ता है, तो यह 9:24 में 12 मिनट जोड़ देंगे आप। तो उसी तरह से आप जितने दूर चले जाएंगे, जैसे दिल्ली चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, तो इसमें 15 मिनट, 16 मिनट, 18 मिनट का फ़र्क पड़ जाएगा। और यही जो आप बनारस से पूरब चले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, उतने मिनट घट जाएगा। यदि आप विदेश में हैं तो भारत का जो आपका जो एक स्टैंडर्ड का अंतर है, उसके हिसाब से आप उसको माइनस और प्लस कर लें, तो इसकी वजह से आपको सुविधा प्राप्त होगी। अब जो दूसरा पड़ेगा 16 फरवरी 2023 में, दिन बृहस्पतिवार को, फाल्गुन मास में जो एकादशी पड़ेगी, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को, इसका नाम होगा विजया एकादशी। तो इसका नाम से ही समझ लीजिए, विजया मतलब समस्त कार्यों में विजय प्राप्त कराने वाली एकादशी होगी। तो यदि आपके कुछ टारगेट आपको होगा कि इस टारगेट को अचीव करना होगा, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए ही आप एकादशी को समर्पित कर दें कि यह संकल्प लें कि हे विष्णु भगवान, हम इस एकादशी व्रत को, इस काम को सफलता प्राप्त करने के लिए संकल्प लेते हैं, व्रत कराते हैं। तो आप देखेंगे कि भगवान विष्णु की सहायता से, उनकी कृपा से आपके जो संकल्प कार्य होगा उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। तो इसका जो पारणा होगा वो दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, कोई उसमें बंधन नहीं है। अब साथियों, तीसरी जो होगी एकादशी, वह चैत्र कृष्ण पक्ष में होगी और 17 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को पड़ेगी। और इस एकादशी का नाम होगा पाप मोचनी एकादशी। क्या हुआ? मतलब पाप मोचनी एकादशी, मतलब इस व्रत को, इस एकादशी को करने से हमारे द्वारा किसी प्रकार के जो पाप हुए हैं समय पहले से, पूर्व जन्म में व्रत करने से पहले, इन पापों को दूर करने के लिए इस एकादशी व्रत को का विशेष महत्व होगा। तो यह अपने आप में जो है, आप जब व्रत करेंगे तो आपके इच्छित जो कार्य होंगे, जो भी जो कष्ट होगा, पाप पुण्य होगा, वो सब अपने आप माइनस होता रहेगा। तो इसका जो पाना होगा वो दिन भर के लिए है, लेकिन ये जो 17 मार्च को जो आप व्रत रहेंगे एकादशी का, तो उसका जो पारणा होगा 18 मार्च को, और प्रातः 8 बज के बाद होगा। 8 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 8 बजे से पहले नहीं। इस बात को ध्यान रखें कि 17 मार्च 2023 दिन शुक्रवार का जो एकादशी का व्रत होगा, पाप मोचनी एकादशी का, उसका जो पारण क्रिया होगी, इसका व्रत खोलने का जो समय होगा वो 18 मार्च को प्रातः 8 बजे के बाद होगा, पहले नहीं। दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद साथियों आएगी आपके 16, ये आपका वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होगी वह 16 अप्रैल 2023 को पड़ेगी, और इस एकादशी का नाम होगा वरूथनी एकादशी। इसका नाम होगा वरूथनी एकादशी, वैशाख कृष्ण पक्ष में। तो इसकी जो पारणा होगी 16 अप्रैल को व्रत रहेंगे, 17 अप्रैल को दिन में आप 2:30 बजे तक कभी भी पारण कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। अब साथियों, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी, उसका 15 मई 2023 को दिन सोमवार को, उस एकादशी का नाम होगा अचला एकादशी। अचला एकादशी, और उसका जो पारण होगा वो 16 मई में आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई बंदिश आपकी नहीं है। अब आषाढ़ कृष्ण पक्ष, ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एकादशी आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये 14 जून 2023 दिन बुधवार को, इस एकादशी का नाम होगा योगिनी एकादशी। ये साथियों, यह एकादशी होती है, जो लोग श्वेत सर्व रोग से पीड़ित होंगे, कुष्ठ रोग से पीड़ित होंगे, यह उनके लिए विशेष रूप से है। इस एकादशी को व्रत करने से उनके जो इस तरह के पूर्व जन्म के साथियों, इस तरह के जो पाप जो होते हैं, जिसको हमें नहीं पता कि पूर्व जन्म हमने क्या पाप किए हैं,
लेकिन चूंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं सब चीज़ को खोजबीन किया करता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ। हमारे धर्म में एक पुस्तक है कर्म विपाक, और उसी के आधार पर एक पुस्तक लिखी गई है दक्षिण भारत में प्रश्नमार्ग। उसमें ये सब उल्लेख किया हुआ है कि हमारे किस पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से हमें यह कौन सा रोग मिला है और उसका निदान क्या है। तो यह कुछ रोग दूर करने के लिए यह योगिनी एकादशी होगी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में होगी और 14 जून को होगी। और ये ज्येष्ठ कृष्ण में, ये आषाढ़ कृष्ण पक्ष में होगी। ज्येष्ठ कृष्ण में पहले थी 15 मई वाली। तो यह जो है कि इसका पारण होगा जो 15 जून को बृहस्पतिवार को, इसका समय होगा सुबह 8:14 तक। इसका पारण कर लेना चाहिए आपको जो है। फिर साथियों आएगा शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष। साथियों शुद्ध श्रावण और अशुद्ध श्रावण करने का उद्देश्य क्या हुआ यहाँ पर? साथियों हमारे देश में, भारतवर्ष में हर तीसरे साल में सूर्य मास और चंद्र मास को बैलेंस करने के लिए एक अधिमास कहें, पुरुषोत्तम मास कहें, देहाती में मलमास कहें, ये पड़ता है। इसका पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि सूर्य के मास में और चंद्र मास में प्रतिवर्ष 11 दिन समथिंग का अंतर पड़ता रहता है। तो 3 साल में लगभग 1 महीना करीब एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उस एक्स्ट्रा मास को, एक्स्ट्रा दिन को एक बैलेंस करने के लिए हमारे चंद्र मास में पुरुषोत्तम मास की व्यवस्था की गई है, जिससे चंद्र मास और सूर्य मास का बैलेंस बना रहे। तो इस तरह से यह जो मलमास लगेगा, तो शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष में 13 जुलाई बृहस्पतिवार को कामदा एकादशी व्रत होगा। कामदा एकादशी व्रत होगा और 14 जुलाई को दिन भर में कभी पारण आप कर सकते हैं। फिर साथियों अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष ये पुरुषोत्तम मास में आएगा। तो यह 12 अगस्त दिन शनिवार को, इसका नाम होगा पुरुषोत्तमी एकादशी। पुरुषोत्तमी एकादशी, और इसका जो पारण होगा, और इसे 12 अगस्त को आप व्रत रहे तो 13 अगस्त को प्रातः 8:57 तक इस व्रत का पारण होगा। फिर साथियों भाद्रपद कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ेगी कृष्ण पक्ष में, उसका वह एकादशी पड़ेगी 10 सितंबर दिन रविवार को। इसका नाम होगा जया एकादशी। तो जया एकादशी ये भी किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष अच्छी होगी। और इसका पारण जो है आप 10 सितंबर को व्रत रहेंगे तो 11 सितंबर को दिन में कभी भी कर सकते हैं। फिर साथियों आश्विन कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आएगी उसका नाम होगा इंदिरा एकादशी, और वह दिन मंगलवार 10 अगस्त 2023 दिन मंगलवार को जो एकादशी होगी उसका नाम होगा इंदिरा एकादशी, और वह 11 अक्टूबर को आप उसका दिन भर पारण कर सकते हैं, जिसमें कोई बंदिश नहीं होगा। फिर साथियों कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होगी उसका नाम होगा रंभा एकादशी, और यह पड़ेगी 9 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को रंभा एकादशी पड़ेगी। और इसका जो पारण होगा वो 10 नवंबर को 11:47 तक अपराह्न तक इसका समय रहेगा। साथियों उसके लास्ट में, इस दिसंबर के लास्ट में एक एकादशी होगी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, जिसको देहाती भाषा में अगहन कहते हैं, कार्तिक के बाद अगहन कहते हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होगी उसका नाम होगा उत्पन्ना एकादशी, और वह पड़ेगी 8 दिसंबर 2023 को दिन शुक्रवार को, और पारण उसमें होगा 9 तारीख को दिन भर। साथियों यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं, अगर आप सर्वप्रथम एकादशी व्रत का शुरू करना चाहते हैं तो ये जो हमने अभी बताया उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति ही इसी से हुई है। इसका नाम है उत्पन्ना। एक कथा है, विष्णु भगवान एक असुर से युद्ध करते हुए सो गए थे, तो उस असुर जो उनके पास आ गया तो विष्णु भगवान के शरीर से कुछ शक्ति निकल करके और उसने उसी राक्षस युद्ध किया, उसको हराया था।
उसके बाद कृष्ण भगवान विष्णु की नींद खुलती है तो पूछा तुम कौन हो, तो कहा कि हम आप ही के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा नाम उत्पन्ना होगा, और एकादशी दिन था इसलिए उत्पन्न एकादशी हो गई। तो यह एकादशियाँ जो है भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इनके व्रत रहने से हमारा लोक कल्याण होता है, हमारे जो मनवांछित इच्छाएं होती हैं उनको भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो साथियों, मैंने आपकी जानकारी के लिए इस 2023 वर्ष में कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में दोनों अलग अलग एकादशियाँ कब कब होंगी और उनका व्रत खोलने का समय क्या होगा, पारण का समय क्या होगा, इसके विषय में हमने आपको बताया। आशा है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने शुरू से अंत तक हमारी बात को सुना, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय पर नई नई बातों का पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।